तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। मैं मयंक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो साथियों, क्लास 12 केमिस्ट्री अध्याय नंबर 1 विलेन आपका चल रहा था, जिसका पार्ट नंबर 8 करने वाले हम। आपकी विलन की सांद्रताएं जो होती वो चल रही थी, जिसमें मैंने आपको विलन की सांद्रता में वो मैंने भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम, और मोलरता और मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा दिया था। आज विलन की छठवीं सांद्रता यानी कि मोलरता के बारे में हम क्लियर करने वाले हैं। मोलरता को क्लियर कर देंगे, सूत्र वूत्र वगैरह लिख देंगे, परिभाषा भी लिखा देंगे आपको इस क्लास में। भाई न्यूमेरिकल जो होंगे वो अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोलरता क्या है हमारा आज का टॉपिक? छठवीं सांद्रता है ये, मोललता। ठीक है साथियों, मोललता है यहाँ पर। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखिए पहले आप समझिए, पहले समझिए। एक बीकर ले लिया मैंने, मतलब गिलास ले लिया। बीकर क्या है समझ लीजिए, गिलास है ये। मैंने एक गिलास ले लिया, मैंने 1 kg H2O डाल दिया इसमें। H2O क्या होता है? विलायक होता है, विलायक। ठीक है, इसमें विले के 1 ग्राम मोल को डाल दिया। ठीक है, विले के 1 ग्राम मोल को, तो जो सांद्रता प्राप्त हो जाएगी भाई मोलरता करा दी। बड़ी सिंपल है भाई इसकी परिभाषा। देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको मोलरता में बताया था कि इसमें विले के 1 ग्राम मोल उसमें डालते, विलायक उसमें भी डालते, उसमें 1 लीटर डालते, इसमें केजी लगा देते, मतलब उसमें लीटर का मामला है और इसमें किलोग्राम। यही चेंज करना है बस, परिभाषा सेम टू सेम लगभग रही रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हुई। किसी विले पदार्थ के 1 ग्राम मोल को विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में घोलने पर जो सांद्रता प्राप्त होती है उसे मोललता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार परिभाषा आप लिख देंगे। ठीक है साथियों, उसे मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे। ठीक है, किसी विलेय पदार्थ के 1 ग्राम मोल को ले लीजिए। ठीक है, विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में घोलने पर, 1 किलोग्राम विलायक ले लिया। ठीक है, घोलने पर जो सांद्रता प्राप्त होती है 1 किलोग्राम मात्रा में घोलने पर, किसकी? विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में घोलने पर जो सांद्रता आपकी प्राप्त होती है उसे मोललता कहते हैं। इसे गिफ्ट लैम्प से भी, ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा। ठीक है, सूत्र देखिए आप, मोललता बराबर आपका सूत्र बनेगा साथियों यहाँ पर। मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं? Na से। ठीक है साथियों, Na बटे विलायक का भार WB ग्राम में, विलायक का भार WB से लिखते हैं। ठीक है साथियों, पिछली क्लास में मैं आपको बताता हूँ विलायक का भार किलोग्राम में लेंगे। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपका मोललता बराबर सूत्र बन जाएगा, मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या n है तो n लिख दीजिए। ठीक है, विलायक का WB। ठीक है, WB किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या बनेगा सूत्र आपका? मोललता बराबर Na को क्या लिख सकते हैं? WA बटे Ma। ठीक है, ऊपर 1000 का गुणा करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे अभी बताएंगे। देखिए, ठीक है, WB का गुणा करेंगे। W किस में होगा? ग्राम में। ग्राम में WB को किया मैंने, तभी ऊपर 1000 का गुणा कर दिया। अगर किलोग्राम में रखते तो ऊपर 1000 का गुणा नहीं करते। तो आपका सूत्र साथियों बन गए, तैयार हो जाएगा कि मोललता बराबर WA गुणे 1000 बटे Ma गुणे WB ग्राम में। ठीक है, आपका ये सूत्र बन जाएगा साथियों। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, और मोललता के न्यूमेरिकल जो होंगे वो चुटकी बजाते साथियों। ठीक है, चुटकी बजाते आपके न्यूमेरिकल जो होते हैं वो निबट जाएंगे। ठीक है साथियों, भाई आप मात्रक लिख दीजिए। इसका मात्रक क्या होता है आखिर? मोललता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? देखिए मात्रक दी थी, उसमें क्या था? लीटर लिया था मोलरता में, तो मोल प्रति लीटर था। ठीक है,
इसमें क्या लिया है मैंने, किलोग्राम लिया है, तो मोल प्रति किलोग्राम इस केजी मात्रक हो जाएगा। या इसको स्मॉल एम लिख दीजिए इसके मात्रा में, ठीक है। स्मॉल एम मतलब इसका संकेत होता है स्मॉल एम, ठीक है। उसी के आप ये भूल गए अगर तो एग्जाम में ये लिख दीजिए, दोनों में से कोई आप एक लिख दीजिए, आपका मात्रक सही माना जाएगा, ठीक है। मोल प्रति किलोग्राम लिख दीजिए या फिर स्मॉल एम लिख दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मोललता की परिभाषा और आप मोललता का सूत्र जो हो गए और मात्रक वगैरह याद करके आएंगे अगली क्लास में और समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है मोललता क्या होती है, मोललता का सूत्र जो होगा वो अगली क्लास में आप याद करके आएंगे बढ़िया तरीके से, तो आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे, ठीक है। वहीं आपके साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वहीं वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कक्षा 12 केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में साथियों, जब आप ही हमारा साथ देंगे तभी मैं आप सभी को पढ़ा पाऊंगा, ठीक है साथियों। वरना जब तक कोई बच्चा देखेगा नहीं तो मेरा पढ़ाने का क्या ही फायदा, बताइए आप सभी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।